गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो चलिए आज की देखते हैं करंट अफेयर यानी 20 जनवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे क्वेश्चन हमने आज की डेट में मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए हमने सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, बहुत ही कम समय में डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहे। अब बताओ एनडीआरएफ डे, क्या आपको याद है हमने डे के बारे में जब हमने डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे डे वो भी एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लेते हैं। एनडीआरएफ राइजिंग डे आपको पूछे तो सेलिब्रेट इन व्हिच डे? एनडीआरएफ इसका जो स्थापना है ना ये 2006 में करवाया गया है। ये बात ध्यान में रखना आपको। एनडीआरएफ राइजिंग डे सेलिब्रेटेड इन व्हिच डे? ये सेलिब्रेट की जाती है यानी 19 जनवरी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 19 जनवरी। सो ध्यान में रखना 19 जनवरी ये एनडीआरएफ राइजिंग डे एंड सो और 16 जनवरी आपको पूछे तो हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में भी। 16 जनवरी ऑब्जर्व की जाती है जो कि स्टार्टअप डे के रूप में, स्टार्टअप डे ध्यान में रखना। बट अभी रिसेंटली एक न्यू डे भी एक इसमें ऐड करी गई है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ध्यान में रखना है कौन सी डे रिसेंटली जो कि बताया जा रहा है ऐड करने के मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, ये है फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल। ध्यान में रखना रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल। ये बात ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। एंड सो देखते हैं डिटेल में क्या रहे जो कि इन दिस मैसेज ऑफ रेसिडेंट yes in this message the president has said it gives me the immense and the pleasure to know that the national disaster response force यानी जो एनडीआरएफ रहे, ध्यान में रखना नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ जो रहे, जो जितना भी डिजास्टर आती है ना वो यहाँ सुरक्षा प्रदान करती है। इज सेलिब्रेटेड इन दी 10th राइजिंग डे ऑन जनवरी 2015। फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व करी गई थी एंड ये 10th राइजिंग डे ऑन जनवरी 19 2015। एंड बात करें इसका स्थापना के बारे में, यही इम्पोर्टेंट है। इसका जो फॉर्म इसका स्थापना करवाया गया था नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स 19 जनवरी 2006 में, ध्यान में रखना। एंड जुरिडिक्शन इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जो कि डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ 6th फ्लोर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस, बट हेडक्वार्टर यही याद रखना। एंड इसका जो मोटो है, मोटो यही है आपद सेवा एंड सदैव सर्वत्र। आपद सेवा सदैव सर्वत्र ये इसका मोटो है, उद्देश्य है। ध्यान में रखना सारे का सारे हमने डिस्कस कर ली। डे वाला क्वेश्चन फिर से हमने डे डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी ये डीआरडीओ डे। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना करवाया गया है 1958 में। ये बात ध्यान में रखना। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी। 4 जनवरी ये है वर्ल्ड ब्राइली डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स। ये जो ब्राइली डे है ना एक लुइस ब्राइली रहे, उन्हीं के द्वारा स्थापना करवाई गई है ये सिस्टम। ध्यान में एक एजुकेशन सिस्टम है। एनआरआई डे नेशनल जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस हो, ये 2003 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ध्यान में रखना ये बात इम्पोर्टेंट है। एंड जो महात्मा गांधी रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से इसी डेट से। एंड अभी रिसेंटली ये कौन से प्लेस में ऑब्जर्व करी गई है? भुवनेश्वर में। ध्यान में रखना भुवनेश्वर में 8 to 10 जनवरी, ध्यान में रखना। एंड 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 11 to 17 जनवरी यानी ये एक नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में ऑब्जर्व की जा रहा है, ध्यान में रखना। नितिन गडकरी रोड मिनिस्ट्री है। 12 जनवरी ये है नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे।
वो ये 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट डे, 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी एनडीआरएफ डे। अभी हमने डिस्कस की ना, ध्यान में रखना। 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे, ध्यान में रखना। 24 जनवरी ये यूपी फाउंडेशन डे, ध्यान में रखना। ये सारे के सारे डिस्कस कर ली। और 25 जनवरी ये पूछे तो ये भी आपको बता दूँ, ये होती है कौन सी डे, ये वोटर्स डे होती है, नेशनल वोटर्स डे। ये हमने डिस्कस करेंगे, ये सीट पे प्रोवाइड की जाएगी आपको। नेशनल वोटर्स डे होती है। नेशनल टूरिज्म डे भी इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। और हिमाचल प्रदेश की स्टेट डे भी इसी डेट को होती है, ध्यान में रखना। एंड 26 ये तो 26 जनवरी ये तो आपको पता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। एंड इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी होती है, ध्यान में रखना। एंड जो चीफ गेस्ट रहे ना, कौन रहे, जो सो बता दूँ, जो चीफ गेस्ट रहे वो है प्रभाबो सुबियांतो, ये चीफ गेस्ट है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान में रखना। जो भी क्वेश्चन में नहीं रहे वो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है क्या, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन रिसेंटली। ये इंडिया ने डेवलप की है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से इंडिया ने डेवलप करी है, जो कि एक इंजन बहुत ही पावरफुल इंजन, मतलब 1200 हॉर्स पावर ये डेवलप करी है इंडिया ने, ध्यान में रखना। इंडिया जो कि इंडियन इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी 1200, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। इंडिया डेवलप्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, ध्यान में रखना। सेल्स रेलवे मिनिस्टर, इंडिया's रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव announced the development the world's most powerful hydrogen fuel run train engine with 1200 horsepower, ध्यान में रखना। इंजन was developed entirely with indigenous talent से ये डेवलप करवाया गया है। द इंजन डेवलपमेंट इज माइलस्टोन इज इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड द इनोवेशन। द इंजन डेवलप्ड, बस आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है, इंडिया ने एक डेवलप कर ली ये, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में ये इंडिया तो काफ़ी सारी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है, एंड ये इंडिया ने डेवलप की है, ध्यान में रखना। अब तक कोई भी कंट्री के पास 12 हर्ट्ज तक ये नहीं रहे, 1200 हर्ट्ज तक, और भी रहे वो जो कि 600 से 500 से 600 बीच में रहे, बट 1200 तक नहीं रहे। बट इंडिया ने ये करके दिखाया, ध्यान में रखना, बड़ी बात इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन ट्रेन। एंड आगे वाला जो फ्यूचर जनरेशन है, ये फ्यूल काफ़ी तरह प्रभावित होने वाला है ये फ्यूल, ध्यान में रखना। एंड मतलब H2 इसमें H2 में जो कि H2 रहे एंड ऑक्सीजन रहे, ये दोनों को जब अलग अलग की जाएगी तभी ये हाइड्रोजन के माध्यम से एक फ्यूल की तरह यूज की जाएगी। इसलिए जो फ्यूल ख़त्म होने वाला है फ्यूचर जनरेशन में, ये इसे फ्यूल की तरह यूज करी जाएगी, ध्यान में रखना। एंड व्हिच 2 कंट्रीज साइन द सीज फायर, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी 2 कंट्रीज साइन द सीज फायर डील, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीज फायर मतलब क्या आप सुने हो, जो सीज फायर के बारे में काफ़ी सारे मूवी में आप देखते होंगे कि सीज फायर लगाया गया है। सीज फायर लगाया गया है तो कोई भी मतलब गोली वगैरह वो कोई भी नहीं चला सकता, सीज फायर इसे कहा जाता है, ध्यान में रखना। सीज फायर ये अभी रिसेंटली कौन सी दोनों कंट्री के बीच में ये साइन करवाया गया है, ये इजराइल एंड हमास, ध्यान में रखना। बट ये यूक्रेन एंड रशिया के साथ भी लगना चाहिए, एंड ये तो अभी भी टाइम में ये चल रहा है ये युद्ध, ध्यान में रखना। एंड इजराइल एंड हमास के बीच में ये सीज फायर लगाया गया है, कोई भी गोली वगैरह कोई भी नहीं चला सकता। एंड मतलब ये बात यही है कि ये शांति मतलब पीस पूर्वक ये इसके जो एक मीटिंग करवाया जाएगा, मतलब इसके समझौते के लिए ये सीज फायर लगाया गया है, बातचीत करी जाएगी, ध्यान में रखना, बड़ी इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो सीज फायर है ना, ये इजिप्ट, कतर एंड अमेरिका ये मिल के ये लगाया है,
मतलब ये उनके माध्यम से बातचीत करके ये लगाए, ध्यान में रखना। एंड कौन से प्लेस में, दोहा, जो कि दोहा, मतलब ये दोहा आपको कतर में मिलेगा, कतर की कैपिटल आपको पूछे तो दोहा, ध्यान में रखना, इसी प्लेस में ये लगाया गया है। सो एंड कौन सी डेट से, 19 जनवरी से ये लगाया गया है, मतलब कल की न्यूज़ है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। कतर एंड द यूके हेल्ड डिस्कशन ऑन सैटरडे regarding the full implementation of the ceasefire agreement in Gaza, ध्यान में रखना, गाजा में, including the prisoner exchange which is set to take effect Sunday morning। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल संडे रहे ना, आज तो रहे मंडे। देख रहे हो कैसे मतलब पूरी फ्रीडम की तरह ये घूम रहा है, मतलब चारों और तरफ ये हाहाकार मची हुई है। सो ऐसे मतलब ये जो युद्ध है ना, युद्ध हर बार मतलब किसी ना किसी लोगों को मतलब यहाँ इसी की तरफ से मतलब क्षति हो सकता है, या फिर इनमें से दोनों तरफ से में से क्षति तो होना तय है। बट ये आम जो जनता रहे वो इसमें हिस्सा बन जाती है, ध्यान में रखना, वो भी यहाँ फंस जाती है। काफ़ी सारे जान जो इजराइल के काफ़ी सारे उनके जो आम आदमी रहे वो भी उनके भी उनमें से बलि पड़ गए, और इनमें से जो हमास की रहे उन्हें तो सबसे ज़्यादा हमास की ही क्षति हुई है। सो ध्यान में रखना, हमास में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। बट अभी के टाइम में ये बात अच्छी है, सीज़फायर लगाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर। एंड जब भी ये सीज़फायर जो लगाए गए हमने जब इसके बारे में ज़्यादा भी डिस्कस की जाएगी, हमने फिर से डिस्कस करेंगे सारे के सारे, क्या भी बातचीत क्या भी की गई है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान में रखना, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटमेंट करवाया गया है। एंड आपको जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके आपको टोटल 33 जजेस मिलेगा, ध्यान में रखना। 33 जजेस में ये इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी CJI, अभी जो CJI रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है, संजीव खन्ना। क्या आपको याद नहीं है, संजीव खन्ना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये क्या है, जो कि रिसेंटली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ये बने हैं रिसेंटली। कौन सी होगा ये सही आंसर, के विनोद चौहान, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है। चीफ जस्टिस जो संजीव कुमार रहे, ये संजीव खन्ना रहे, उन्होंने ये अपॉइंटमेंट करी है उन्हें, ध्यान में रखना। एंड सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस पूछे तो ये 33। एंड देखते हैं, जस्टिस चंद्राज वॉज फॉर्म्ड द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, जो कि फॉर्मरली द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। हिज अपॉइंटमेंट has raised the judges judicial strength of the Supreme Court 33 on the start of the full sanction and strength, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 5 में क्या रहा है, हु हैज लॉन्च द केसी तमिल संगमम, ध्यान में रखना, केसी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम 3.0 KTS पोर्टल। ये पोर्टल किसने शुरुआत करी है, ये पोर्टल शुरुआत करी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। एंड ये जो शुरुआत की जाएगी ये पोर्टल जो कि 15 टू ये चलने वाला है 24 फेब तक, ये बात ध्यान में रखना। एंड ये है 3rd एडिशन, फर्स्ट टाइम 22 में ये ऑब्जर्व की गई थी, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द 3rd एडिशन ऑफ द काशी तमिल एंड संगमम KTS शॉर्ट फॉर्म में। द मिनिस्ट्री while addressing the press conference announced that KTS 3.0 will be the commence and 5th Feb 2025 वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखना। This 15 day long event will conclude the 24th Feb 2025, he added। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरुआत करवाया गया है। एंड ये रहे 3rd एडिशन। देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में, which
विच स्टेट ओन द विजय हजारे ट्रॉफी 24-25? कौन सी स्टेट ने ये ओन करी है? ये ध्यान में रखना, ये जो ओन करी है ये है कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक। ये कर्नाटक ओन करी है जो कि विजय हजारे ट्रॉफी। एंड ये कौन सी एडिशन आपको पूछे तो ये 32 वाला एडिशन, 32nd वाला एडिशन। ध्यान में रखना, ये इसमें जो रनर अप रहे वो है विदर्भ रहे, विदर्भ ये रहे रनर अप। ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी डेट से शुरुआत करवाया गया था? 21 दिसंबर से, 21 दिसंबर टू 18 जनवरी में ये ख़त्म हुआ है। ध्यान में रखना, इसमें जो ओन करी है वो है कर्नाटक। एंड कौन सी प्लेस में ये हो रहा था? ये बड़ोदरा स्टेडियम जो कि कोटाम्बी स्टेडियम में, कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 7 और उसके पूर्व डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक added the 5-year title through 5-year title draft as the defeated Bidar by 36 रन टू क्लेम दो। बस नाम ही याद रखना, किसने ओन करी है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरियस स्पाइडर रिसेंटली डिस्कवर्ड? ध्यान में रखना, एक बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक वेजनियस स्पाइडर एक किसने ये डिस्कवर करी है? डेंजरियस स्पाइडर ये ऑस्ट्रेलिया ने डिस्कवर करी है, ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ये डिस्कवर करी है। एंड ध्यान में रखना मोस्ट पॉइजनियस, एंड इसका नाम जो है ना ये है बिग बॉय रखा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिग बॉय। ध्यान में रखना। एंड मोस्ट पॉइजनियस स्पेसीज में से ये एक है। एंड आर्कनोलॉजी जानते हो? आर्कनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्पाइडर है। देखते हैं। एंड ये एक आर्थ्रोपोडा रहे। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द बिगर मोर वेनोमस species of the Sydney funnel web spider, Sydney funnel web spider, one of the world's deadliest में से ये एक है। ध्यान में रखना, द न्यू फनल वेब स्पाइडर हैज earned the nickname बिग बॉय, इसका निक नेम रखा गया है। ध्यान में रखना, इसका एक्चुअल नेम आपको पूछे तो ये है फनल स्पाइडर यानी सिडनी फनल स्पाइडर वेब स्पाइडर, and was the first discovered in the early 2000 near Newcastle 1700 किलोमीटर माइल्स नॉर्थ ऑफ सिडनी में ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी। एंड ये ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अभी के टाइम में ये ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर करवाया गया है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के द्वारा। बस नाम याद रखना। बिग बॉय क्या है आपको मतलब ऐसे एग्जाम में मिल सकता है, बिग बॉय क्या है, इनमें से ऑप्शन में कौन सी आंसर सही है? ये स्पाइडर एक है। ध्यान में रखना, सिडनी फनल वेब स्पाइडर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर करवाया गया है। ज़्यादा नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। नंबर 8 में क्या आ रहे हैं? हु हैज अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ 8th कमीशन? ध्यान में रखना, 8th कमीशन जो आ रहा है मतलब जो जिसका भी प्राइस रहे, जितना भी गवर्नमेंट सर्विस मैन रहे उनके जो प्राइस है ना ये लगभग 2.5 गुना ये बढ़ने वाला है, टाइम्स 25 टाइम्स ये बढ़ने वाला है। ध्यान में रखना, ये टाइम से बढ़ने वाला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो भी प्राइस रहे मिनिमम प्राइस तो ये तो लगभग 50,000 से ही शुरुआत होने वाला है। सही आंसर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये शुरुआत करी है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये जो 7th ये तो रहे 8th पे कमीशन आने वाला है। 7th कमीशन कौन सी ईयर में लाया गया था? 2016 में। ये बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अप्रूव करी है 8th पे कमीशन। एंड इसके बारे में जो भी डिस्कस की जाएगी। एंड ये 2016 से ये लागू होने वाला है। ध्यान में रखना 8th कमीशन। एंड इसे लेकर तो बहुत ही चर्चा हो रहा है। एंड मतलब कितने बढ़ने वाला है, मतलब जो प्रीवियस जो ग्रो करी थी वो लगभग 2.1 या फिर 2.2 ऐसे लेकर ग्रो करी थी प्राइस। ध्यान में रखना। देखते हैं। इंडियाज 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी
अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एस्टैब्लिश हुई प्लेस, कौन सी प्लेस में ये स्थापना कर पाया गया है? इंडिया की जो कि 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ध्यान में रखना, अंडर डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी इन एस्टैब्लिश्ड एट हुई प्लेस। सो ये कौन सी प्लेस में टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश एट हुई प्लेस? ये है पंचेत हिल, एक पंचेत हिल रहे, पंचेत हिल यानी ये तो ऑप्शन वैसे तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में। पुरुलिया एक प्लेस रहे जो कि, और एक ऐड कर लेना, ध्यान में रखना, ये है पुरुलिया, ये जो कि पंचायत हिल में रहे, एक हिल रहे पंचायत हिल, इसमें ये रहे, ध्यान में रखना। एंड ये जो कि आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ध्यान में रखना, ईस्टर्न इंडिया एंड द सिक्स्थ इन द कंट्री, वर्ल्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैज बीन inaugurated at the Panchayat Hill in the Garpankot area of पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट न्यू वेस्ट बंगाल, ध्यान में रखना। बस आपको क्या याद रखना है, इंडिया की फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रिसेंटली एस्टेब्लिश करवाया गया है वेस्ट बंगाल में। आगे देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, इसरो विल बी बिल्ड द इंडियाज थर्ड सैटेलाइट लॉन्च पैड। ये लॉन्च पैड सिस्टम ये कौन सी प्लेस में ये स्थापना करने वाला है? ये वही श्रीहरिकोटा में, यानी श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में रहे, इसमें ध्यान में रखना। फास्ट ऑब्जर्वेटरी है ना, ये रहे PSLV, मतलब ये लाइट व्हीकल के लिए। सेकेंड जो रहे इससे भी ज़्यादा GSLV, ध्यान में रखना, GSLV सैटेलाइट, ये तो रहे हल्का वाला, ये और उससे भी भारी कम, उससे भी बढ़कर एक जो कि लॉन्च पैड, ये लॉन्च करने वाला है, एस्टेब्लिश करने वाला है, कौन सी प्लेस में? एंड ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड इसमें जो कास्ट की बात किया जा रहा है, ये है मतलब अलोकेटेड करवाया गया है 3,985 करोड़ की प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड, बस लॉन्च पैड जो कि TLP एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश के बारे में तो हमने हर बार डिस्कस करते रहते, चंद्रबाबू नायडू हो गया गवर्नर, एंड CM है चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अब तक मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया, गवर्नर कौन है ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करना। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।